अफगान तालिबान रजीम न सिर्फ दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है बल्कि खुद भी बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी कर दी है, जिससे 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब ने गोलाबारी करने वाली गन्स को तो खामोश करा दिया है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि अफगान तालिबान कुछ रोज से फितनउल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाक फौज की बर्वक कार्रवाई की वजह से नाकाम बना दी गई है। इस नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज कटकोट में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया है। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान से उठते इस दहशतगर्दी के मुस्तकिल इलाज कैसे होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से हम बात कर रहे थे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। ज़ाहिर शाह साहब, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है सिविल आबादी को निशाना, इससे पहले भी कई बार बनाया गया है और हमने ये भी देखा है कि उसके बाद फिर पाक फ़ौज की जानिब से जिस तरह का जवाब दिया गया है, वंस अगेन ऐसी एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। इस कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है। कहिएगा, क्या बताया जा रहा है कि इनके नैक्सस तक पहुंचने के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे इसको तोड़ा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मारूफ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसे हमेशा, अगर आप देखें, जो हमारी बलूचिस्तान के साथ सरहद है या नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में, वहाँ इसी किस्म की दरअंदाजी के लिए पहले जो है वो चेक पोस्ट पर अटैक किया जाता था या शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता था, और उसके बाद बाकायदा तश्कीलें जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भेजी जाती थी ताकि दहशतगर्दों को अंदर लाया जा सके। अब आप देखें, बलूचिस्तान की सरहद हो या नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान हो, वहाँ पे तो बड़ी हद तक हमने बहुत सारी ऐसी चेक पोस्टों को टारगेट कर दिया है, इनके फॉरवर्ड बेसिस को न्यूट्रलाइज कर दिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उसके अंदर अफगानिस्तान में। लेकिन बाजोड़, मोहम्मद और खैबर एजेंसी ऐसे इलाके हैं जहां अब कह सकते हैं कि दोनों अतराफ पे बड़ी आबादियां हैं। ट्राइब्स जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद के इस तरफ भी रह रहे हैं, उस तरफ भी रह रहे हैं। उन बाकी सरहदों के करीब जो चेक पोस्टें थी वहाँ हम कह सकते हैं कि नो मैन्स लैंड था, ज़्यादातर पहाड़ी इलाका था, आबादी कम थी। लेकिन बाजोड़ जो जिसमें खास तौर पर किटकोट में अटैक किया गया और इसमें 3 अफराद शहीद हुए, उसके बाद मकामी आबादी ने इंतहाई जो है वो मजम्मत का इजहार किया है। प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन भी हुई हैं और अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि पाकिस्तान के जो इस साइड पर रहने वाले लोग थे हमेशा से अफगान महाजरीन और अफगानों के लिए एक मोहब्बत का जज्बा रखते थे, हमेशा उनको शेल्टर किया, हमेशा उनको सपोर्ट फराम की। लेकिन जिस तरीके से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है उसकी मजम्मत जो है बड़ी जो है वो सख्त तरीके से की जा रही है। साथ साथ ये देखें कि एक तरफ आप चाइना और पाकिस्तान का रोल देखें कि हम बातचीत की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम रेस्टोरेशन ऑफ पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये बात भी की जा रही है कि जल्द ये जंगबंदी भी होगी। लेकिन बावजूद इसके कि चाइनीज़ को एश्योरेंस दी गई है, सऊदीज़ को दी गई है, इस किस्म के वाक़यात जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी के ज़मरे में आते हैं और ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ उन्हीं चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर बाजोड़ और मोमन के बॉर्डर पर ज़्यादा हमले हुए तो यहाँ भी एक फुल फ्लेज ऑपरेशन हो सकता है, और इस पर मेरे ख्याल में उन एरियाज़ को टारगेट किया जाएगा जो कि अफगान तालिबान रजीम की जो है वो फॉरवर्ड चेक पोस्टें हैं और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों के वो महफूज ठिकाने हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि इन्हें ख़त्म किया जाए। अब देखें, जो बातचीत उरमची में हुई उसमें 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने की डिमांड भी जो है वो अफगान तालिबान को भेजी है कि या तो आप इन दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करें, इन्हें न्यूट्रलाइज करें, इनके खिलाफ एक्शन ले, और जो एक्शन लिया जाएगा उसके आप बाकायदा दस्तावेजी सबूत पाकिस्तान को फराम करेंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और एक बार फिर इस खित्ते के अंदर अमन भी आएगा, साथ जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। क्योंकि देखिए, चाइनीज़ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि अफगानिस्तान डेवलप हो, क्योंकि अफगानिस्तान अगर पुरअमन होगा तो ये पूरा खित्ता सेंट्रल एशिया तक एक बहुत बड़ा इकनॉमिक हब जो है वो बन सकता है, जिसमें तमाम जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली भी और अमन के लिहाज से भी। बिल्कुल ज़ाहिर शाह साहब, हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस भी अपनी जगह हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस से तो वो नबर्द आज़मा है ही। तीनों जानिब से हम देखें, जो हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, ईरान वाला मामला देख लिया जाए, इसके अलावा अफगानिस्तान है, वहाँ पर भी नैक्सस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भरपूर ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके अलावा दूसरी जानिब भारत है, यानी 3 तरफ से पाकिस्तान को बीच में घेरे हुए दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से एक हिकमत अमली के तहत सारा मामला किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि कामयाबी हमें कब तक मिल सकती है और देर पा हो भी सकती है या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान एक इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पे इतने बड़े जंग को रोकने की तरफ जा रहा है, अमेरिका और
ईरान की जंग, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला इतना बड़ा नहीं है। दूसरा ये बिल्कुल है कि पाकिस्तान को एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई और ऐसे ममालिक को देना चाहिए कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से जो दरअंदाजी की जा रही है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट की जा रही है, वो खासतौर पर कुछ मिडल ईस्टर्न ममालिक है, जिनमें हम अगर कुवैत का नाम लें, जिनमें हम बहरीन का नाम लें, यूएई का नाम लें, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक बाकायदा नेक्सस है रा, मोसाद और मिडल ईस्टर्न वो हॉस्टाइल कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं। तो पाकिस्तान की पहली तरजीह यही होगी कि देखिए, कन्वेंशनल वारफेयर में हिंदुस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सका, वो बड़ा एक वाज़ेह उसको शिकस्त हुई। अब वेस्टर्न बॉर्डर को जिस तरीके से न्यूट्रलाइज करके डिस्टेबलाइज किया जाता है, उसके लिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से रोल अदा किया है ईरान और अमेरिका की जंग खत्म करने में, मेरे ख्याल में जैसे ही ये एग्रीमेंट होता है तो अफगानिस्तान का इशू इतना बड़ा नहीं होगा। फिर पाकिस्तान इजीली उन तमाम हॉस्टाइल कुव्वतों को न्यूट्रलाइज कर सकता है जो कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमले कर रही हैं। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे मामलात को देख भी रहा है, उससे निपटने की कोशिश भी कर रहा है। ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने के लिए। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ शक की बुनियाद पर वो जुर्म किया गया, वो सज़ा दी गई, उसकी बात करेंगे। जुर्म था ही नहीं, सज़ा फिर भी मिल गई। खैरपुर की सरजमीन एक बार फिर लहू में नहा दी गई, और इस बार भी एक औरत का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने फ़ैसले से जीने की हिम्मत की। जिरगे के बीच इंसाफ के नाम पर सजे इस मकरूह तमाशे में एक बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो चीखी भी होगी, उसने ज़िंदगी की भीख भी मांगी होगी, मगर रिवायत के अंधे मुहाफ़िज़ों के कानों तक कोई सदा ना पहुंची। ये कैसा इंसाफ है जहां रिश्ते मुहाफ़िज़ नहीं कातिल बन जाते हैं, जहां माँ की गोद में खेलने वाली बेटी को उसी ख़ानदान के हाथों मौत। नाज़रीन, जाते जाते एक दिल दहला देने वाले वाक़े का ज़िक्र। सिर्फ शक की बुनियाद पर वो सज़ा दी गई जिसका जुर्म वो था ही नहीं। खैरपुर की सरजमीन एक मरतबा फिर लहू में नहा गई। खालदा चांडियों को बेरहमों ने बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया, और इस बार भी औरत का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने फ़ैसले से जीने की हिम्मत की। जिरगे के बीच इंसाफ के नाम पर सजे इस मकरूह तमाशे में एक बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो चीखी भी होगी, उसने ज़िंदगी की भीख भी मांगी होगी, मगर रिवायत के अंधे मुहाफ़िज़ों के कानों तक कोई सदा न गई। ये कैसा इंसाफ है जहाँ रिश्ते मुहाफ़िज़ नहीं कातिल बन जाते हैं, जहाँ माँ की गोद में खेलने वाली बेटी को उसी ख़ानदान के हाथों मौत के हवाले कर दिया जाता है। 1.25 एकड़ ज़मीन, 20 लाख रुपए, क्या एक औरत की ज़िंदगी की यही कीमत है? और जब ये कीमत अदा ना हो सकी तो मामू ने अपनी ही भांजी को सबके सामने गोली मार दी। ये कत्ल नहीं, इंसानियत का सरेआम जनाजा था। वो शौहर जिसके साथ उसने ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे वहाँ मौजूद भी ना था, क्योंकि वो जानता था कि ये जिरगा नहीं, एक फ़ैसला शुदा मौत का मैदान है। नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मुआशरे की मुसलसल कहानी है जहाँ औरत का वजूद अब भी सवाल है, हक नहीं। जहाँ गलती हो ना हो, फ़ैसले पहले सुनाए जाते हैं, सफाई बाद में भी नहीं सुनी जाती। और सच तो ये है कि सवाल ये भी नहीं कि वो बेगुनाह थी भी या नहीं, सवाल तो ये है कि किसी को ये हक किसने दे दिया कि वो किसी की सांसें छीन ले। वीडियो वायरल हुई, नोटिस लिया गया, बयानात आए, लेकिन क्या किसी माँ के दिल से वो चीख निकल सकती है जो उसकी बेटी की लाश के साथ दफन हो गई? क्या कोई कानून उसकी गोली की आवाज़ को वापस ला सकता है? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह हर उस औरत की चीख है जो जीना चाहती है मगर इसे रिवायत के नाम पर मार दिया जाता है। यह हर उस ख्वाब की मौत है जो किसी बेटी की आंख में पलता है। आखिर कब तक औरत सिर्फ फैसलों का निशाना बनती रहेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।